चिल्ड्रन, वुमेन एंड एनिमल्स आर नॉट सेफ इन इंडिया। यही बात बॉलीवुड का मशहूर अभिनेता जॉन एब्राहम ने कुछ दिन पहले अपनी फिल्म वेदा का प्रमोट करते वक्त रणबीर इलाहाबादी के शो में आके कहा था। Women, children and animals are not safe in India. और ये बात कई दफा सच भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले जो दुखद घटना घटा था, झारग्राम जिले से हाथी को वहां के गांव वाले मिलकर मार दिए और बाद हाथी प्रेग्नेंट था। प्रेग्नेंट हाथी को मार दिया गया। ये बात हम लोग को कुछ याद दिलाता है ना, जो कि केरला में हुआ था। एक प्रेग्नेंट हाथी को ऐसे ही मार दिया गया था। लेकिन हम लोग को शायद ये सब चीज में उतना इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि भाई जानवर ही तो मरे, कोई इंसान तो नहीं मरा। क्योंकि इंसानों के हिसाब से हम लोग, अगर हम लोग के लिए नियम कानून जो बनाते हैं हम लोग अपने खुद के लिए, तो वहीं पर ही देख लीजिए। अभी जो कोलकाता में जो आरजी कॉर इंसिडेंट हुआ, उधर के प्रिंसिपल तो कहते हैं कि अरे भाई लड़की को संभाल के रहना चाहिए था, इतनी रात को काम करे। कौन बोला? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ही, कल ही का बात है, जहाँ पर उन लोगों ने ये इशू किया कि रात तक लड़की लोग कोई काम नहीं करेगा। मतलब ये तो बात ऐसा ही हो गया कि जब कोरोना का टाइम था तब नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग ने ऐसा नियम पास किया है कि जिसको भी कोविड हो रहा है उसको मार दो। ये है सल्यूशन। और ऐसा ही सल्यूशन एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा ही कुछ नियम लागू किया गया। सुनेंगे, इंडिया में मानता हूं कि स्ट्रे डॉग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो स्ट्रे डॉग्स है उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और उसके लिए केरला गवर्नमेंट में क्या क्या, स्ट्रे डॉग्स को मार दो। वाह भाई वाह, ये है सल्यूशन। किसको मार देना ही हो जाता है सल्यूशन। अमेरिका में कुछ साल पहले ऐसा ही कुछ घटना घटा था। अमेरिका में गवर्नमेंट ने, उधर का जो कॉर्पोरेशन होता है, वो लोग नहीं कहा था अरे भाई खाने में जहर मिला दो लोगों, और जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उन सबको मार दो। लोग तो मजे के लिए बहुत कुछ करते हैं जानवरों के साथ। अगर आपको याद हो, आजकल तो रील्स का जमाना है। रील्स के जमाने में क्या कुछ नहीं होता। अरे कुछ दिन पहले की घटना है, शायद एक साल पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक साल पहले ही लुधियाना में अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपना बल दिखाने के लिए लोगों ने क्या किया, उधर के कुछ 5-6 लड़कों ने गोली मार कर कुत्ते की हत्या कर दी। वाह भाई वाह, क्या बात है। और ये बात तो अगर किसी और चीज को कहा जाए, अरे भाई मार दिया इसलिए क्योंकि बहुत खतरनाक था। अरे हम लोग नहीं मारते तो हम लोग को खा जाते। अरे भाई इसके लिए और भी कुछ सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन जानना ही चाहते हो तो आप फोन कीजिए एनिमल रेस्क्यू सेंटर में। इतने सारे एनजीओ चलाते हैं जानवरों के ऊपर, उसके ऊपर आप लोग ये उन लोग को फोन कीजिए, वो लोग लेकर जाएंगे। लेकिन मार देना कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, no sterilized dog can be relocated from their area. हम लोग के देश में जो भी प्रॉब्लम होता है उसका कोई ना कोई अजीब सा सल्यूशन निकाल देते हैं। ऐसे ही जब आरजी कॉर में बोला था, कोलकाता के सरकार ने क्या किया, नहीं रात में लड़कियों का काम करना मना है। और वैसे ही ये जो स्ट्रे डॉग्स है इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। सल्यूशन क्या निकाला केरला गवर्नमेंट ने, भाई मार दो इन लोग को। नहीं बेटा नहीं, स्टेरिलाइजेशन एक ऑप्शन है जहाँ पर हम लोग डॉग्स का जो पॉपुलेशन है वो हम लोग कम कर सकते हैं। अगर ऐसा ही कुछ कर दिया तो फिर मानो शायद ये समस्या कम हो जाए। लेकिन किसको मार देना शायद सल्यूशन में नहीं आता। क्योंकि देखिए, जो लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हमें तो सब लोगों में प्यार है, स्पेशली जो लोग हिंदुत्व धर्म के नाम पे ये सब जो बोलते रहते हैं ना कि गांव सेवा, गांव का रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन लोग को मैं कहना चाहता हूँ भाई ये जो स्ट्रे डॉग्स है ना, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा था कि मैं सदा सबके मन में बैठा हुआ हूँ, सबके अंदर। तो भाई सोच लो थोड़ा, किसको माने जाओ तो उसके अंदर भी भगवान ही होता है। कि दोबारा ऐसा कहीं पर भी कुछ भी हो, ये 4 पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा अगर आप एक एनिमल लवर है तो। और अपने आसपास जहीं पर भी एनिमल क्रुएल्टी दिखेगी
उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाए, क्योंकि अभी तक तो फिलहाल कुछ ही बात बताया था, लेकिन आसपास के सारे ऐसे कुछ घटनाएं अगर उठा के दिखा दिया जाए तो फिर मानो पूरा 24 घंटा निकल जाएगा। क्योंकि देखिए, हम लोग एक समाज में रहते हैं। जितना ज़रूरी एक इंसान का जीना होता है, उतना ही ज़रूरी एक बेजुबान का जीना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने आसपास जहाँ पर भी कुछ भी आपको ऐसा कुछ दिखे, उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए। शुक्रिया।